बीते दिनों नीमच के महू नीमच मार्ग स्थित नाका नंबर 7 पर जियो कंपनी के वायर साइट पर वायर बिछाने का काम किया जा रहा था और इसके लिए गड्ढा खोदा गया, जिस गड्ढे में मिट्टी धंस जाने से वहां काम कर रहे एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में कंपनी की ओर से ठेकेदारी का काम करने वाला रतलाम का ठेकेदार ना तो पीड़ित परिवार से मिलने आया, ना ही उनका हाल जाना है। इतना ही नहीं, चंद रुपए देकर उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है, जबकि युवक की मौत के बाद उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे में उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इस मामले को लेकर सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने उठाते हुए कहा, इस मामले में जियो कंपनी के साथ साथ ठेकेदार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस तरह के जितने भी टेलीकॉम कंपनियों के काम चल रहे हैं, उन्हें परमिशन देने वालों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मजदूरों के अधिकार को बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने की भी बात कही। ज्ञात रहे कि नीमच के नाका नंबर 7 पर मिट्टी में दबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें जियो कंपनी का कार्य किया जा रहा था। हालांकि इस मामले पर नगरपालिका के CMO CP राय का कहना है कि जो कार्य चल रहा था वह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का था, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र में जो भी इस तरह के कार्य होते हैं उनके लिए नियम कायदों से परमिशन ली जाती है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जियो कंपनी की लापरवाही का खामियाजा एक युवक को बेवजह भुगतना पड़ा और उसका परिवार आजीवन इसकी पीड़ा को झेलता रहेगा। पीड़ित परिवार को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, ऐसी श्रमिक संगठन की मांग है। और साथ ही इस तरह के तमाम श्रमिकों को मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी मनासा के पास में जो है क्या कहते हैं एक व्यक्ति की नाले में बहने से मृत्यु हो गई थी, जो इसी प्रकार की टेलीफोन कंपनी में काम कर रहा था और वो ग्वालियर का रहने वाला था, डबरा का। इसमें सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये जो जिस प्रकार से मजदूरों को अपने पास में रखती है, उनका बुरी तरीके से शोषण करती है, उनका कोई PF नहीं काटती है, उनका कोई ESI नहीं देती है, और जब उनकी मौत हो जाती है तो उनको किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन भी नहीं देती है। इस मामले में भी यही हुआ है कि ठेकेदार जो रतलाम में था वो यहाँ पर आया नहीं है। इससे बड़ी गैर मानवीयता की बात क्या होगी कि जिस व्यक्ति का मजदूर यहाँ पे मर गया है वो उसको देखने के लिए नहीं आ रहा है, और वहाँ से बैठे बैठे केवल उसने एक बहुत छोटी सी रकम, जिसके मतलब अन्यायोचित सीमा तक अल्प है, वो रकम यहाँ पे पहुँचाई उस कर्मचारी को, जिससे उसका कोई परिवार का कोई भरण पोषण नहीं होने वाला है। हमारी सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, दोनों से डिमांड है कि जियो जैसी जितनी भी तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं, इन कंपनियों के ऊपर जो लेबर ऑफिसर्स हैं उनका नियंत्रण बढ़ाया जाए, ताकि मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की बुरी घटना होती है तो उन घटना का संज्ञान लेके पूरी तरीके से उनको कंपनसेशन दिया जाए। और हम चाहते हैं कि जो ठेकेदार है और जियो कंपनी, इन दोनों पे जो है मुकदमा दायर किया जाए सरकार की तरफ से। जैसे कि सर इसमें ये अधिकारी वगैरह भी इसमें मिले हुए हैं, नगरपालिका के भ्रष्टाचारी। देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि जहाँ पे भी ये गड्ढे या इस प्रकार की जो लाइन डालने के लिए मजदूरों का उपयोग किया जाता है, उसमें तमाम मानकों का उपयोग नहीं होता है, और जितनी भी निरीक्षण करने वाली एजेंसियां हैं उनकी भी लापरवाही है। इसी वजह से तो ये दुर्घटनाएं घटती। देखिए, जो अभी एक मजदूर मऊ रोड पर इस गड्ढे खोदने के दौरान मरा है, उस पर जियो कंपनी के ठेकेदारों ने जिस तरह से अमानवीयता का वो प्रदर्शन किया है, वो उसके घर वाले, मजदूर के घर वाले 2 दिन तक लाश लेकर बैठे रहे और उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया। वो इसलिए कि उसको मुआवजा तक नहीं दिया, और मुआवजा जो दिया है वहाँ रतलाम से जो ठेकेदार का आदमी आया था और उसने जो बिल्कुल अल्प मुआवजा दिया है वो नाम मात्र का है। और बेचारे मज़दूरों का जो शोषण जिस तरह से कंपनियां करती, चाहे जियो हो और चाहे दूसरी कोई कंपनियां हो, ये आप देखिए कि ये
जो ड्रेनेज लाइन डाली है नगर पालिका ने, इसमें भी मज़दूरों का भारी शोषण हुआ है। न तो इनका कोई पीएफ काटा गया, न कुछ करा गया। गुजरात की कंपनी थी, उसने बहुत शोषण करा। तीसरी बात ये है कि जो ये लाइनें डाली जाती है नगर पालिका का, इसके अंदर पूरा दखल होता है कि किस तरह से गड्ढे खोदे जाएंगे और किस तरह से सुरक्षा की जाएगी और इनकी परमिशन होती है। नगर पालिका के अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और ऊपर ही ऊपर इन कंपनियों से पैसा खा के और उनको मनमानी करने की छूट देते हैं। उसी का नतीजा है कि ये जो एक मज़दूर है 10 फीट गड्ढे के अंदर गिर गया और पूरी मिट्टी उसके ऊपर गिरी और वो मज़दूर मर गया। तो इस तरह की कंपनियां और ये नगर पालिका की या जो भी सरकारी एजेंसियां ही मिली भगत से काम करती है, जबकि होना ये चाहिए कि उसका बीमा होना चाहिए था, उसका पीएफ कटना चाहिए था और उसको मुआवजे के रूप में कम से कम 25 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। तब जाके ये कंपनी की एक आदमी ज़िंदगी से चला जाए और ये 1,50,000 रुपये दे के उसकी ज़िंदगी का सौदा करें, ये बहुत घटिया बात है। उस समय प्रशासन का कोई आदमी भी वहाँ पे मौजूद? प्रशासन भी इस मामले के अंदर बड़ी कंपनियों का साथ देता, मजदूर का साथ देता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से उन कंपनियों के हाथों में खेलता रहता है और प्रशासन को चाहिए था कि उस कंपनी से मुआवजा दिलवाते, लेकिन प्रशासन खाली अपनी बला टालने के हिसाब से काम करता। प्रशासन ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा मजदूर के पक्ष में कि जिसके लिए प्रशासन की प्रशंसा की जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन और जियो कंपनी दोनों बिल्कुल जियो कंपनी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, जियो कंपनी की तरफ तो यहाँ का प्रशासन क्या करे, भारत सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर चल रहा है। नगरीय क्षेत्र में हम लोग जहाँ जहाँ परमिशन देते हैं उसकी ड्राइंग डिजाइन अपने पास रखते हैं और संबंधित उपयंत्री को उसके लिए अधिकृत भी करते हैं कि वो उसका बराबर निगरानी रखें और यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो उसके तत्काल नोटिस भी जारी करते हैं। अभी तक किस तरह की कार्रवाई की गई? जैसे अभी पिछले कई दिन पहले ऐसी गड्ढे में मजदूर की मौत हो गई थी, तो उसको नहीं, वो हमारे नगरीय क्षेत्र के बाहर का मामला था। नगरीय क्षेत्र के अंदर जहाँ भी इनने भी सड़कों की खुदाई की है या सड़कों को काटा है, इसके बारे में इनको व्यक्तिगत रूप से बुला के समझाइश दी गई है, इसको यथावत करें। अभी कुछ फेरबदल भी किया है?